स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में प्रयागराज कुंभ से। तो लखनऊ से आधी रात को चलने के बाद भी हम जब इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच रहे हैं, हमको ठीक ठाक भीड़ मिलती जा रही थी। हमें ये रिक्शा करना पड़ा क्योंकि घाट तक हम गाड़ी ले जाने में असमर्थ थे। थैंक्स टू रिक्शा वाले भैया, क्योंकि इनकी वजह से हमको पैदल नहीं चलना पड़ा और हम एकदम घाट के नज़दीक सेक्टर 21 में पहुंच गए थे। तो ये सेक्टर जो मुख्य संगम है उसकी दूसरी ओर है, जिसको अरैल क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो पैदल या अपने वाहनों से आ रहे हैं, यानी जिनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट या जो लोग कॉटेज बुक नहीं कर रहे हैं, वो लोग इधर आ रहे थे। यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इधर ही इसी घाट पे आ रहे थे। हमको भी यहाँ एक टेंट में ही जाना था, तो हम भी रिक्शे से उतरकर लगभग आधा किलोमीटर संगम क्षेत्र की ओर चल पड़े थे। हम आ गए हैं संगम में। तो इस सेक्टर 21 है जहाँ पे हमारा ये कैंप है। धूप निकली हुई है तो नहाने में तो बढ़िया ही रहेगा। ये सामने है संगम त्रिवेणी घाट। हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल आएंगे, भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन आज शनिवार है, रविवार 2 दिन के लिए पूरा एरिया नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों को लाने में अब समस्या हो रही है। लोग गाड़ी तो अंदर नहीं ला पाए हैं, ऑटो से आना पड़ा है। कैंप में अंदर चलते हैं। सुबह से ही काफ़ी भीड़ है। तो थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हम सब चल पड़े थे संगम तट की ओर स्नान के लिए। अभी शनिवार के सुबह के 8 बज रहे थे और लोगों का आना जारी था। लोग बसों में, अपने प्राइवेट गाड़ियों से घाट तक सीधे आ सकते थे। तो घाट के इस ओर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम घाट तक रिक्शे से जा सकते थे, हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि शाम को वापस जाते समय ये निश्चित था कि भीड़ आएगी, क्योंकि शनिवार और रविवार 2 दिन थे, भीड़ थी, पुलिस ने गाड़ियां आना रोक रखा था। इसलिए इस घाट तक आना संभव था रिक्शे के द्वारा। तो गंगा मैया की कृपा से हमें भी कुंभ में स्नान करने का अवसर मिल ही गया और हमने स्नान किया, प्रार्थना की और फिर आगे बढ़ चले। ये जगह नदियों का संगम तो है ही। अगर आप इस समय यहाँ जाते हैं तो यहाँ आपको पूरे देश से आए हुए लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। हमारी मदद करने के लिए ये दादाजी हमारे साथ थे। इन्होंने हमारे सामान की रक्षा की, हमें इंस्ट्रक्ट करते गए कहाँ जाना है, कैसे नहाना है। और ये एक हेलीकॉप्टर है जो पर्यटकों को कुछ पैसे लेकर ऊपर से दर्शन करा रहा था कुंभ। तो हमने स्नान किया और स्नान के बाद अपना झोला लेके निकल पड़े थे थोड़ा परिसर में भ्रमण के लिए, देखने के लिए कहाँ क्या है। तो सुबह का वक्त था, दुकानें और सारी साज सज्जा की चीज़ें अभी लग रही थी। उसके बाद हम चल पड़े थे अपने कैंप की ओर, क्योंकि हम रात में चले थे तो हमें अब थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो अब चलते हैं अपने कैंप पर। ये हमारा कैंप है जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, रात भर से नींद भी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद हम जाएंगे वापस लखनऊ।
तो यहाँ 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। तो स्नान, ध्यान, भोजन और थोड़ा आराम के बाद हम सब लोग निकल चल पड़े थे इस पूरे मेले में घूमने के लिए। तो हमने लगभग 2 से 3 घंटे वहाँ पे बिताए, घाटों में गए, घूमे, खाए पिए, लोगों से मिले। उसके बाद बढ़ती भीड़ के कारण पुलिस द्वारा कई रास्ते बंद कर दिए गए, कई पुल बंद कर दिए गए, जिससे थोड़ा सा अनुभव ख़राब हो रहा था। तो हमने वापस जाने का निर्णय लिया। तो 2-3 घंटे घूम फिर के हम सब लोग निकल पड़े थे वापस अपने गाड़ी की तरफ, जो कि हमने घाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर पार्क की थी, क्योंकि आने में ये निश्चित था कि हम 1 से 2 दिन निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, क्योंकि देखिए भीड़ बराबर आए जा रही थी। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। तो ये भीड़ आपको दिख रही है और अब हमें रिक्शा भी नहीं मिला, हमें पैदल ही लगभग 6 किलोमीटर चलना था, जहाँ से हमें रिक्शा मिलना था हमारी गाड़ी तक ले जाने के लिए। नमः शिवाय। शक्ती तुझलान, तुझ चरणी माथा, तूच माझा पितान, तूच माझी माता, तुझ्या चरणी लीन। सुबह तो हम लोग को मिल गया था ऑटो। अभी जहाँ कार पार्क की है वहाँ 12 किलोमीटर है, अभी भी 10 किलोमीटर चलना है। ऑटो वाले जाने को रेडी नहीं है क्योंकि जाम लगा हुआ है वापस आने वाले रास्ते में। तो अंत में 6 किलोमीटर के बाद हम चौराहे तक पहुँचे। वहाँ हमको ये रिक्शे वाले भैया दोबारा मिले। इन्होंने भी हमें बहुत मदद की, मेन रूट से ना ले जाकर बहुत सारे शॉर्टकट्स थे वहाँ से हमको ले गए, जिनमें से ये कुछ एक रास्ता था। आओ थोड़ा आगे, बहुत सही, चलते रहिए। क्यों ये क्या बात होती, चलते रहिए। खतरनाक रोड, अब जो उड़ना उड़े, यहाँ दिमाग उड़ गया हमारा चल चल के पैदल। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बस शॉर्टकट है जब तो अच्छा कर देते। काम नहीं कर रहा, इन्होंने दिखा दी होगी रोड यहाँ बनाई। पैसा ले गए। हमारे चक्कर में भाई दिखा रहा है पीछे इधर। हाँ आ जाओ आ जाओ। In 300 meters, turn right onto Prajapati Road. चलिए, ये प्रजापति रोड है। बैठा कोनो पति हो। अरे चलो अब होएगा जो होए। बैठो, जल्दी बैठो भाई, बैठ जल्दी बैठो। जहाँ जाना है चलो। चलेगी इस पे? हाँ चलेगी। बैठो 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 बैठो। चलेगी चलेगी, बैठो। अरे रोड बनवा दे इसको। बन रहा है अब बनेगा। बन रहा है तो बनेगा। ले भैया निकल। तो साइड तो हल लो। निकल भैया, लेट हो गया। गूगल मैप भी लोगों को यहाँ बहुत भ्रमित कर रहा है, क्योंकि जहाँ से भी 8-10 गाड़ियाँ जा रही हैं वो रोड बता देता है, जो कि वो रास्ता ठीक होता नहीं है। तो आप अगर इस समय आ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, गूगल मैप के भरोसे ना बैठें।
फिर से हम गूगल मैप के हादसे का शिकार हुए और हमको एक पगडंडी वाले रास्ते से गूगल मैप ले जाने लगा, जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्लिप हो रही थी, धूल में फंस जा रही थी और हम भी कुछ देर फंसे रहे थे। टेम्पो इसमें बाइक वाला देखो आगे लटका हुआ जा रहा है। उसको जब वो कहाँ घुस गया टोयोटा वाला वो घुस जाएगा जो ये रुको। तो इन सारी बाधाओं को पार करते हुए स्नान के बाद हम लोग अपने गंतव्य लखनऊ की ओर निकल पड़े थे। आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो 2 दिन शनिवार और रविवार मत ही आइएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, असुविधाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में है।